हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज़, जिसके अंदर हम हर चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं, चैप्टर को डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं और उससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को और चैप्टर के रिवीजन को विद इन 15 मिनट्स में हम करने वाले हैं। तो मुझे आपका ज़्यादा टाइम नहीं, बस दिन के 15 मिनट्स चाहिए एक चैप्टर को रिवाइज़ करने के, जिससे आपका वो चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और आप इजीली क्वेश्चन में पेपर में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये भी पता चल जाए। तो हम सबसे पहले क्लास 8th की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसके अंदर हम जो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा एक्सप्लोरेशन, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर एंड एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो इन 5 चैप्टर को हम रिवाइज भी करने वाले हैं, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम हर तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, चाहे वो असर्शन रीज़न हो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो या चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो। तो हम हर तरीके का क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में स्टार्ट होता है व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक वे है हमारे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना। ये हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी करते हैं, क्यूरियोसिटी के बेसिस पे भी करते हैं और लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे भी करते हैं। हमारे दिमाग में कब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं किसी भी चीज़ों को, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जब हम उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा रीड करते हैं या लॉजिकली उसके बारे में सोचते हैं। तो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फिनोमिना एंड सॉल्व प्रॉब्लम। साइंस हमें समझाता है कि कैसे हम किसी फिनोमिना को समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। साइंस हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग विद न्यू डिस्कवरीज। टाइम के साथ ये चेंज भी होता है और न्यू डिस्कवरीज भी होती हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग क्या होती है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को केयरफुली नोटिस करना और उन चीज़ों को सेंस करना। ये हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप है आपका ऑब्जर्वेशन। गुड ऑब्जर्वेशन से आप अच्छे बेटर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा ऐसे वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो ऑब्वियसली आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों अर्थ रोटेट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं, तो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हाउ, व्हाट, व्हेन के क्वेश्चंस तभी आते हैं जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। ऐसे ही आता है आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग प्रिडिक्शन। कैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं और प्रिडिक्शंस बनाते हैं। साइंटिफिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, फोकस्ड होते हैं और टेस्टेबल होते हैं। अब ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं है कि कुछ भी स्टोरी पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं। ये साइंस है, यहाँ पे आपके साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंटिफिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा क्लियर होते हैं, फोकस्ड होते हैं और टेस्टेबल होते हैं। प्रिडिक्शंस पॉसिबल होती हैं आंसर करने के लिए क्वेश्चंस को पीरियर नॉलेज पे बेस्ड होती है, जो आप पहले पढ़ते हो उस नॉलेज पे बेस्ड होती हैं। यह हमें हेल्प करती हैं प्लान करने के लिए इन्वेस्टिगेशन। प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो करेक्ट भी हो सकती हैं या इनकरेक्ट भी हो सकती हैं। जैसे कि वेदर फॉरकास्ट वाले जो होते हैं, वेदर जो है प्रिडिक्ट करते हैं, दैट इज़ नॉट 100% कन्फर्म। जैसे उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि कल बारिश होगी, बट ये 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि बारिश होगी ही होगी। दिस इज़ अ प्रिडिक्शन। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक केयरफुल और सिस्टमैटिक वे होता है जिससे हम आंसर्स ढूंढते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते ही इसलिए ताकि हमें हर लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकें। ये इन्वॉल्व करता है स्टेप्स जिनसे आप कलेक्ट करते हो एविडेंस और टेस्ट आइडियाज़। ये ऑब्जेक्टिव होता है, रिपीटेबल होता है और बेस्ड होता है फैक्ट्स पे। ये हेल्प करता है बिल्ड करने में रिलायबल नॉलेज। सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछते हो, उसके बाद उनसे रिलेटेड एक प्लान बनाते हो, फिर एक एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर सीधा कंक्लूजन पे आते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लानिंग एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। कैसे हम प्लान करते हैं और कंडक्ट करते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को। देखो, प्लान द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन। तो क्या करना है, पहले प्लान करो एक एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड आंसर्स ढूंढो उन क्वेश्चंस के।
फिर आइडेंटिफाई करो, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट्स में क्या लिखते हो, एम क्या है, उसको करने का क्या आपका पर्पस है, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, स्टेप्स क्या क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं और सेफ्टी क्या है। तो ये पूरा एक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है एक एक्सपेरिमेंट को पहचानने का। चेंज ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। फॉलो करो इन स्टेप्स को और रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरीके से हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं अलग अलग ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं उनको नीटली और एक्यूरेटली ही हमें ऑब्जर्व या रिकॉर्ड करना चाहिए। टेबल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ग्राफ शो करना होता है पॉपुलेशन वगैरह का, तो हम ग्राफ शो करते हैं टेबल बना के, या एनालाइज, उससे क्या होता है एनालाइज करना डाटा को ज़्यादा आसान हो जाता है और प्रॉपर डाटा से हम प्रॉपर कंक्लूजन्स बना सकते हैं। अब ये कंक्लूजन्स बनाते कैसे हैं, ये कंक्लूजन्स हम बनाते हैं हमारे एविडेंस के बेस पे जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिले हैं। ये हमें क्या करते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इन एविडेंसेस से, अगर जो कंक्लूजन है वो मैच कर जाता है हमारी प्रिडिक्शन से। इफ़ नॉट, अगर वो प्रिडिक्शन से मैच नहीं होता है कंक्लूजन, तो हम ये सोचते हैं कि ये कंक्लूजन क्यों नहीं मैच हुआ। तो एक कंक्लूजन हमारे एविडेंस से बनता है और रीजनिंग से बनता है। लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग साइंटिफिक फाइंडिंग्स। शेयर करो अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट्स के थ्रू, प्रेजेंटेशंस, चार्ट्स, मॉडल्स और डिस्कशंस के थ्रू। क्लियर लैंग्वेज और प्रॉपर लेबल्स शो करो। गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या लोगों को क्लियरिटी देना किसी चीज़ की, या उनके डाउट्स को क्लियर करना। तो बिग पिक्चर हमें क्या मिलती है यहाँ से, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, प्रेडिक्शंस बनती है वहाँ से, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डाटा बनता है, एनालिसिस करते हैं डाटा से, फिर वहाँ से एक कंक्लूजन बनाते हैं एंड देन उन चीज़ों पे कम्युनिकेशन करते हैं। इससे हमारे को साइंस को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं या की डेफिनेशंस जिनकी आपको पता होने चाहिए, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चंस, प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंट, डाटा, एनालिसिस, कंक्लूजन, कम्युनिकेशन एंड साइंस। तो इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारे 5 MCQs हैं। अगर आपको इनके सॉल्यूशंस पता हैं तो पहले आप वीडियो को पॉज करो और इनके आंसर अपनी कॉपी में लिख लो, और वीडियो पॉज करने के बाद फिर से वीडियो को चलाना और अपने आंसर्स को चेक करना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के स्टेप होते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट लिखा है ड्राइंग अ कंक्लूजन, बी लिखा है आस्किंग क्वेश्चंस, सी लिखा है राइटिंग द रिजल्ट, डी लिखा है कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए आस्किंग द क्वेश्चंस। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन बना सकते हो और उसके बाद एक रिजल्ट लिख सकते हो। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चंस पूछना। जब तक क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे तो एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे करोगे, अपने क्वेश्चन पे करोगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा आस्किंग क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा है अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी टेस्टेड इज कॉल्ड अ। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन एक ऑब्जर्वेशन के लिए जिसे हम टेस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। कंक्लूजन नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होता है। एक एक्सप्लेनेशन आप किसी ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी देते हो और जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं वो हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल है। आई थिंक द प्लांट नीड मोर वाटर, द प्लांट हैज़ 5 न्यू लीव्स, द प्लांट विल ग्रो फास्टर टुमारो। देखो, प्लांट विल ग्रो फास्टर टुमारो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज अ प्रिडिक्शन। और यहाँ पे हमसे बोला है ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल बताना है हमें। तो प्लांट शुड बी कीप्ड इन सनलाइट, तो ये तो एक तरीके का हमें नॉलेज दे रहे हैं वो। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, द प्लांट हैज़ 5 न्यू लीव्स, तो आज प्लांट की नई 5 लीव्स आई हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट आता है इन अ फेयर एक्सपेरिमेंट द फैक्टर दैट इज डेलिबरेटरी चेंज बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड द। एक फेयर एक्सपेरिमेंट में जो फैक्टर डेलिबरेटरी चेंज होता रहता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कंट्रोल वेरिएबल होता है, कांस्टेंट वेरिएबल होता है। तो दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंटली जो एक फेयर एक्सपेरिमेंट में चेंज होता रहता है। वाई शुड एन एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड।
एक एक्सपेरिमेंट को हम क्यों रिपीट करते हैं? टू मेक इट लॉन्गर? नो, हम किसी एक्सपेरिमेंट को लॉन्गर क्यों बनाना चाहेंगे? जितना शॉर्ट रहेगा वो सबके लिए आसान रहेगा। टू ऑब्टेन मोर रिलायबल रिजल्ट्स, इट कैन बी आंसर। टू चेंज द हाइपोथेसिस, नहीं, हाइपोथेसिस क्यों चेंज करेंगे? टू अवॉइड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, नो, काम से क्यों बचना है? हमें तो एक रिलायबल रिजल्ट चाहिए ना, क्योंकि तो बी आंसर होगा, क्योंकि हमें रिलायबल रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? आप पहले लिख दोगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फिर लिखोगे इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का? फाइंडिंग आंसर्स, आंसर्स ढूंढने का। टू क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चंस में कैसे? बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन, कैसे करते हैं हम इन्हें? ऑब्जर्वेशन करके, एक हाइपोथेसिस बना के, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके, और कलेक्ट करके एविडेंसेस, और कॉन्क्लूजन बना के। तो ये हमारा तरीका होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप आंसर्स ढूंढते हो किसी भी क्वेश्चंस के, कैसे? ऑब्जर्वेशन करके, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके, हाइपोथेसिस बना के, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके, एविडेंस कलेक्ट करके, और कॉन्क्लूजन्स बना के। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जर्वेशन होता क्या है, बताओ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है, वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर्स को लिखो और फिर उन्हें चेक करो। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एक ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन एज इट इज सेम यहाँ से लिख लो, एन ऑब्जर्वेशन इज इंफॉर्मेशन obtained carefully नोटिसिंग समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ों को नोटिस करके जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे सेंसेस को यूज़ करके, यूजिंग सेंसेस, ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के एग्जाम्पल में आप सेम यही वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो प्लांट हैज़ 5 न्यू लीव्स, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने ऑब्जर्वेशन वाले आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? तो हाइपोथेसिस एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या आंसर होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन के लिए, जिसको आप अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू टेस्ट करते हो। हर क्वेश्चन में आंसर लिखने से आपके क्वेश्चन में मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ से टीचर को समझ आता है कि आपको वो टॉपिक कितना ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या आंसर लिख सकते हो? व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस लिख सकते हो, हाइपोथेसिस is a possible explanation or answer to an observation और क्वेश्चन। मैं यहाँ पे छोटा सा QUES डॉट डाल के लिख रही हूँ, दैट मीन्स क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्वेश्चन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी आंसर के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और आंसर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसके अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं उसे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप कौन सा वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो? उसमें से हाइपोथेसिस क्या था? इसमें से इन वाले प्लांट वाले में क्या हाइपोथेसिस था? तो ये वाला जो था वो हाइपोथेसिस था, द प्लांट शुड बी केप्ट इन सनलाइट टू ग्रो फास्टर। ठीक है, तो प्लांट शुड बी केप्ट इन सनलाइट, या प्लांट ग्रोज फास्टर व्हेन इट रिसीव मोर सनलाइट। तो आप अपना एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, प्लांट ग्रोज फास्टर व्हेन इट रिसीव्स मोर सनलाइट। जब एक प्लांट को ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाई इज़ आस्किंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में क्वेश्चंस पूछना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ आस्किंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में क्वेश्चन पूछना क्यों ज़रूरी है? देखो,
तो आस्किंग क्वेश्चन हेल्प साइंटिस्ट आइडेंटिफाई व्हाट दे वांट टू इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन पूछने से हमें पता चलता है कि हमें किन बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, और उससे गाइड करते हैं प्लान करने में, एक्सपेरिमेंट और आंसर ढूंढने में भी। व्हाट इज मेंट बाय एविडेंस इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस का क्या मतलब है? तो एविडेंस वो इन्फॉर्मेशन या डाटा होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं, जिनसे सपोर्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकते हैं किसी हाइपोथेसिस को, और एक कंक्लूजन बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस यही हैं कि क्या मेन स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के कुछ मेन स्टेप्स में पहला स्टेप यही होता है ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे कि क्या क्या स्टेप होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है हाइपोथेसिस। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम करते हैं एनालिसिस एंड कंक्लूजन, और फिर करते हैं लास्ट में कम्युनिकेशन। तो ये सारे हमारे स्टेप्स होते हैं किसके, इसके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के। इसके बाद सेम आप 13th क्वेश्चन भी कर सकते हो, फेयर टेस्ट क्या होता है। अच्छा, तो फेयर टेस्ट क्या होता है? तो फेयर टेस्ट एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर वो फैक्टर इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं जो चेंज हो चुके हैं, जो अलग रेलेवेंट कंडीशन में सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो आप फेयर टेस्ट की डेफिनेशन, तो जो फेयर टेस्ट है वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जो फैक्टर है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वो चेंज होता रहता है, और वाइल जो अदर रिलेवेंट कंडीशन है वो सेम रहती हैं। अगला लिखा है क्वेश्चन, वाई शुड अ साइंटिफिक कंक्लूजन बी बेस्ड ऑन एविडेंस रादर देन अ पर्सनल ओपिनियन। जो एक साइंटिफिक कंक्लूजन है वो हमेशा एविडेंसेस पे रहना चाहिए, पर्सनल ओपिनियंस पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एविडेंस हम कहाँ से बनाते हैं? एविडेंस हम ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं। ठीक है, और ये जो होती है ये ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होती है। ठीक है, दिस इज़ ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। एविडेंस जो है वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से बना रहे हैं हम, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव होती है, रिलायबल होती है। एंड पर्सनल ओपिनियंस तो बायस्ड हो सकते हैं और सपोर्ट नहीं करते फैक्ट्स को। इसके बाद नेक्स्ट मैंने दिया है आप लोगों को केस स्टडी। यहाँ पे मैं एक केस स्टडी तो आपको करा रही हूँ, दूसरी केस स्टडी आपको खुद से करनी है। और उसके बाद ये कुछ हॉट क्वेश्चन है जो आप खुद से कर सकते हो। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है, इमेजिन दैट यू वांट टू इन्वेस्टिगेट टाइप ऑफ पेपर ऑब्जर्व मॉइस्ट वाटर। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आपको खुद से बनानी है। दिस इज़ द रीजनिंग क्वेश्चन जो खुद से कर सकते हो सॉल्व। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस पर भी एक वीडियो फिर शॉर्ट्स में डाल दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करके। तो यहाँ पे लिखा है, रिया नोटिसेस दैट अ प्लांट केप्ट नियर अ विंडो इज ग्रोइंग बेटर देन अ सिमिलर प्लांट केप्ट इन अ डार्क रूम। रिया है, उसने नोटिस करा कि विंडो के पास जो प्लांट मैंने रखा है, सनलाइट के अंडर रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर ग्रो कर रहा है एज कंपैरिजन टू द अदर प्लांट जो डार्क रूम में रखा है। शी वंडर्स वेदर सनलाइट अफेक्ट्स द प्लांट ग्रोथ। उसने सोचा क्या सनलाइट की वजह से प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो रिया की ऑब्जर्वेशन क्या थी? तो फर्स्टली रिया की ऑब्जर्वेशन आप सेम यही लिख सकते हो कि जो प्लांट उसने विंडो के पास रखा दैट इज़ ग्रोइंग फास्टर देन द सिमिलर प्लांट जो उसने डार्क रूम में रखा है। तो फर्स्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो सेम अपने क्वेश्चन से ही। नेक्स्ट लिखा, व्हाट क्वेश्चन कैन शी इन्वेस्टिगेट। क्या क्वेश्चन वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है? वो ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है, डज द अमाउंट ऑफ सनलाइट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो वो ये वाला क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट क्या प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करती है या नहीं। अब यहाँ पे बताओ एक पॉसिबल हाइपोथेसिस बताओ क्या हो सकता है। जो आप यहाँ पे हाइपोथेसिस लिख सकते हो, जो प्लांट ज़्यादा सनलाइट लेते हैं उनको ग्रोथ ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू जिनको लेस सनलाइट मिल रही है। ये हाइपोथेसिस है यहाँ पे। अब एक फैक्टर बताओ जो सेम रहेगा बोथ प्लांट्स में। तो बोथ प्लांट्स में अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सेम रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपसे यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ सकता है, तो आप इसके हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी हमें फॉलो कर लो। वीडियो को लाइक करना अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो कि जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है अब हमारी रहने वाली है इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड पे, जिसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। तो हम विद इन द 5 डेज़ इन सारे चैप्टर को रिवाइज भी कर लेंगे और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो दैट्स इट फॉर द टुडे।